नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी और आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। टाइफाइड की बात करें, हीट स्ट्रोक, वायरल फीवर, डिहाइड्रेशन, डायरिया, मसल्स में जकड़न तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम कोई भी हो, अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो हम हर बीमारी को हरा सकते हैं और यही हम हर रोज कहते हैं। स्वस्थ जीवन का मंत्र देने के लिए आज फिर एक बार हमारे साथ हर रोज की तरह जुड़ रहे हैं योग गुरु स्वामी रामदेव। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोनों ही देवियों को, ज्योत्सना जी को और मीनाक्षी जी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और आपके साथ हिंदुस्तान के भी सभी देवी देवता, बालक, जवान, बुजुर्ग सब योग कर रहे हैं, उन सबको भी मेरा हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन। बच्चों को कम से कम 5 से 10 आसन, ये ताड़ासन बच्चे बहुत चाव से करते हैं। उनको हाइट बढ़ानी है, अपनी हेल्थ अच्छी बनानी है, मन का कंसंट्रेशन, IQ लेवल भी बढ़ाना है, तो बच्चे ये ताड़ासन, ये वृक्षासन बहुत चाव से करते हैं, बहुत भाव से करते हैं। और कल भी संगच्छध्वम संवदध्वम समो मनांसी जानताम के उद्घोष के साथ सारा देश ये करने ही वाला है। बच्चों को ताड़ासन, ये वृक्षासन, फिर गरुड़ासन, 10 आसन बच्चों को आज हम बताने वाले हैं। बच्चों के लिए, बच्चे और जवान, बुजुर्ग, और अभी घर में के उपाय भी आज बताएंगे हम। ये गरुड़ासन, ताड़ासन, वृक्षासन, गरुड़ासन जो बच्चे कर लेंगे उनका आयु के लिए वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये 5 आसन तो ऐसे खड़े खड़े सब कर सकते हैं। ताड़ासन, वृक्षासन और गरुड़ासन हमने बता दिया है। स्वामी जी, बच्चे तो कर ही सकते हैं ये आसन, क्योंकि बच्चों के लिए आप बता रहे हैं, लेकिन अगर बड़े भी करेंगे तो उनके लिए भी तो ये आसन लाभकारी ही है। बहुत अच्छे हैं। जो बड़े करेंगे फिर वो बच्चों जैसे ही रहेंगे उनमें बुढ़ापा नहीं आएगा। जो जवान करेंगे वो सदा युवा रहेंगे। मैं अभी बच्चों की तरह ही रहता हूँ, मुस्कुराता, खिलता, मस्ती से, आनंद से। बहुतों को तो इसी में पीड़ा होती है जो थोड़े आसुरी प्रकृति के, कि ये स्वामी रामदेव सुबह से ही मस्ती से क्यों रहना शुरू कर देता है। तो ये 5 अभ्यास तो हमने बच्चों के लिए खड़े होकर के बता दिए। जो बच्चे हैं वे तो मैं पद्मासन में बैठ करके ये ऐसे कर लेते हैं बच्चे। तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। ये बच्चे शीर्षासन भी कर लेते हैं। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन। तो ये बच्चों से मैं इसलिए कह रहा हूँ, शुरुआत बच्चों से करनी है। बच्चे भी करेंगे, जवान भी करेंगे, युवक युवतियाँ करेंगे, माता पिता करेंगे, दादा दादी करेंगे, नाना नानी करेंगे, परिवार के सब लोग करेंगे ना जी। तो घर में कोई रोग नहीं हो सकता। देखो, ये बच्चों से हमने शुरू किया। अब जैसे जवानों के लिए हम बोलते हैं कि भाई जवान एक तो सूर्य नमस्कार करें। जब मोदी जी संदेश दे रहे थे उस समय सूर्य नमस्कार में कर रहा था। और जवान जो है 100 बार ऐसे अब करने लग गए। हमने ये तो चैलेंज भी आगे रखा हुआ है, 100 बार दंड बैठक लगाने लग गए ऐसे ऐसे। और इसके अलावा जो बिल्कुल सिंपल पोस्चर्स है, अब जैसे हम गर्मी की बात करें तो गर्मी के लिए बेल से लेकर के, देखो ये बेल है, इधर लाओ, नींबू, और ये सब मैंने यहीं पर लगाया हुआ है जी। नींबू है, नारंगी है, ये सब मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। इसके पूरे लाभ क्या है ये हम बाद में बताएंगे। ये सारा कार्यक्रम आज हमने बहुत जबरदस्त रचा हुआ है। प्रकृति के बीच में आज मैं बैठा हुआ हूँ। स्वामी जी, आज तो आपको हमें 5 वो हेल्थ ड्रिंक भी बताने हैं जिससे हम हीट स्ट्रोक से बच सकें। जी, बेल का शरबत हो, फिर वो चाहे नींबू पानी हो या वो आम का ऐसा इलाज बताऊंगा जी।
वो गर्मी भी छूमंत्र होकर के भाग जाएगी। चलिए स्वामी जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते तो हैं। सारा क्योंकि- इंतजाम मैंने आज यहाँ पर किया हुआ है जी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं उन परेशानियों की जो आमतौर पर गर्मियों के मौसम में देखने को मिलती हैं, और ये परेशानियां तब ज्यादा बढ़ जाती हैं जब थोड़ी बारिश के बाद उमस ज्यादा होती है, और ऐसा ही कुछ आज भी हुआ है। लेकिन आपको देख के मेरी गर्मी थोड़ा कम हो गई है, मुझे ठंडक का एहसास हो रहा है। आप इतने अच्छे एनवायरनमेंट में वहाँ प्रकृति के बीच बैठे हुए हैं। कौन कौन से वो योग अभ्यास हैं जो हमें यहाँ स्टूडियो में बैठकर भी प्रकृति का एहसास दिला दें? देखो, मैं एक बेसिक पैकेज बता देता हूँ। एक तो योग का प्रोटोकॉल बना रखा, अलग अलग डिजीज के लिए हमने थेरापेटिक योग बोला हुआ है। तो मीनाक्षी जी उसी को शुरू कर देते हैं। एक तो 12 आसन सब रोज कर लें, तो न सर्दी लगेगी न गर्मी लगेगी। आप मुझे देखते हैं, मैं चाइना बॉर्डर पर भी गया हूँ, -5 तक तो मैं ऐसे ही था, -5 तक। और राजस्थान में जोधपुर, जैसलमेर, राजलदेसर, सरदार शहर 50 डिग्री पर भी मैंने योग किया हुआ है। मुझे न सर्दी लगती है न गर्मी लगती है। क्यों? क्योंकि मैं ये 12 आसन कम से कम रोज करता हूँ। अंगूठा अंदर, अंगुलियाँ ऊपर, मुट्ठियाँ बंदी है। 12 आसन सबको रोज करने चाहिए। मंडूक आसन, पेट एकदम ठीक रहेगा, कभी डिहाइड्रेशन नहीं होगा, कभी इंडाइजेशन नहीं होगा। आज 50 साल पार करके भी मुझे एक बार भी फूड पॉइजनिंग नहीं हुआ, जबकि पूरे देश का, पूरी दुनिया का मैंने पानी पिया है, खाना खाया है, और पूरे देश के मच्छरों ने भी मुझे खाया है, काटा है। हजारों प्रकार के, लाखों करोड़ों प्रकार के मच्छर, डेंगू वाले, चिकनगुनिया वाले, मलेरिया वाले, अलग अलग तरह के बैक्टीरियल, वायरल जीवाणुओं ने भी मुझ पर अटैक किया होगा। ये मंडूक आसन के 2 अभ्यास। स्वामी जी, वैसे वज्रासन 50 में के आप बैठ के लगते एड़ियां बाहर, नहीं हैं। पंजे अंदर, पहले मुट्ठी बंद करके नाभि के दोनों ओर लगा रहे थे। अरे मैं 50 पार कर चुका हूँ और ऐसे ही रहूंगा अभी तो कम से कम 75-80 तक। तो 100 साल में थोड़ा बहुत बुढ़ा दिखूंगा, लोगों नहीं को नहीं लगना स्वामी भी जी, चाहिए हमें कि भी 100 साल का सीक्रेट हो गया। बताइए ताकि हम भी बिल्कुल ऐसे ही रहें। आप दोनों तो ऐसी लग रही हो कि जैसे अभी बिना शादी हुई हो। और मुझे लगता है दोनों माँ बन चुकी हो तुम। जो भी हो गया, चलो मैं डिटेल में नहीं जाता, ये आज का सब्जेक्ट अभी नहीं है। ज्योत्सना का वो प्रमोशन होना बाकी है। स्वामी जी, शादी तो हो गई है मगर अभी बाकी चीजों में वक्त है। मगर मुझे लगता है कि अगर मैं भी इसका आपकी मतलब तरह योग मीनाक्षी जी का करूंगी हो ना, गया तो कार्यक्रम। बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा लोगों को। जैसे मीनाक्षी जी का किसी को पता नहीं चलता है कि इनकी शादी हो गई है, ये इनकी एक प्यारी सी बेटी भी है। हाँ, तो खैर, मंडूक आसन, शशकासन, वक्रासन, गोमुखासन, ये आज 12 आसन बता रहे हैं। बहुत शिद्दत के साथ, आराम आराम से ये सबको करने हैं। ये मिनिमम प्रोटोकॉल है जो डेली करना है, और फिर मिनिमम 5 प्राणायाम करने हैं। फिर आज गर्मी के लिए विशेष प्राणायाम भी बताएंगे। ये वक्रासन, पेट के लिए, पीठ के लिए, डायबिटीज के लिए। मैं कह रहा था अभी आपसे, जी, कितने प्रकार के मच्छरों ने, अलग अलग प्रकार के बैक्टीरियल, वायरल अटैक्स मुझ पर हुए होंगे, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई अभी तक। क्यों? क्योंकि मैं रोज योग करता हूं। ये वक्रासन, फिर गोमुखासन, बाएं पैर नीचे, दाएं ऊपर। देखो ये 12 आसन, ये सबके लिए मिनिमम है और सब कर सकते हैं। जो कठिन आसन है वो तो कल और भी बताएंगे हम। कल इंटरनेशनल योग डे के ऊपर तो बेसिक योग से लेकर के एडवांस योग सब कुछ होगा। ये 12 आसन, ये सबके लिए मैंडेटरी हैं। कठिन आसन भी हम कल बताएंगे, कठिन प्राणायाम भी बताएंगे। मैं 2 से 2.5 मिनट ब्रेथ को होल्ड कर लेता हूं, ये कठिन प्राणायाम है। मैं दोनों हाथों के ऊपर, अभी तो मकरासन, भुजंगासन कर रहा हूं, फिर मैं आपको कठिन आसन बताऊं। 1 सेकंड के अंदर मैं हाथों पर बॉडी को होल्ड कर लेता हूं। ये भुजंगासन का पहला अभ्यास, ये भुजंगासन का दूसरा अभ्यास। ऐसे तो छोटे बच्चों से लेकर के, जवानों से लेकर के बड़ों तक कल स्पेशल योगा अभ्यास होगा हमारा, एडवांस योग होगा। बेसिक योग तो सारा देश करेगा, इंडिया टीवी पर हम एडवांस योग करेंगे, एडवांस मेडिटेशन करेंगे। और योग से कैसे आध्यात्मिक भारत, आध्यात्मिक विश्व बनेगा,
कितने प्रकार की समस्याएं हैं संसार में। हिंसा, क्रूरता, झूठ, बेईमानी, आपाधापी, युद्ध, एक दूसरे के साथ में संघर्ष, मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख, गरीबी अमीरी। तीसरा अभ्यास भुजंगासन का। पीछे पैरों में फासला, दाएं कंधे से पीछे बाएं पैर की एड़ी को देखा और बाएं कंधे से दाएं पैर की एड़ी को ऐसे देखा। ये तो योग से सब समस्याओं का समाधान होगा। मैं तो एक बात कहता हूं, सुबह सुबह सब योग करें तो फिर खेती, बिजनेस, व्यापार, राजनीति, धर्म, अध्यात्म, जिस भी क्षेत्र में हम हैं वहीं पर हम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। देखो, अल्टीमेट तत्व है जीवन का परफॉर्मेंस। हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं और उसका इस सृष्टि पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये शलभासन, और जो दोनों पैरों से करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। फिर सीधे लेट करके देखो, ये 12 आसन तो सबको रोज करने हैं, ये सबके लिए मैंडेटरी है, और 5 प्राणायाम सबके लिए मैंडेटरी है। ये मरकट आसन जबरदस्त है। जो ये अभ्यास कर लेंगे उनको जिंदगी में कभी ना बीपी होगा, ना शुगर होगी, ना कभी हार्ट की प्रॉब्लम होगी, ना कभी कमर दर्द होगा, ना कभी गैस कब्ज एसिडिटी होगी, ना कभी स्ट्रेस होगा। मंडूकासन से लेकर के अभी हम पहुंच गए हैं मरकट आसन पर। दोनों पैरों में फासला, दाहिनी ओर पैर बाईं ओर गर्दन। ये कमर के लिए बेस्ट है। सारी दुनिया के कितने बड़े खिलाड़ी हों, क्रिकेटर हों, एक्टर्स हों, कितने बड़ी सेलिब्रिटीज हों, नेता हो, अभिनेता हो, सब ये कर रहे हैं। तीसरा अभ्यास है, दोनों पैर सीधे, दाहिने पैर को उठा करके बाएं के पास ऐसे, और बाएं पैर को उठा करके दाहिने के पास ऐसे ले आते हैं। कम से कम 6 मिनट लगेंगे, आधा मिनट एक पोस्चर का तो 6 मिनट। 6 मिनट में बताओ पूरे बॉडी की फिटनेस का इंतजाम हो जाता है। कितने जबरदस्त है ये आसन, मरकट आसन। फिर पवन मुक्त आसन। इसके अलावा भी हमने बहुत कुछ सिखाया। 100 से ज्यादा योग की क्रियाएं पूरे हिंदुस्तान को हमने सिखा दी है, बता दी। और आज भी मैं बता रहा हूं, ये मैंडेटरी है सबके लिए। ये 12 अभ्यास। अब जो मोटे हैं वो मोटे होंगे ही नहीं। ये अभ्यास 5 और 10 बार से शुरू करके 25-50 बार कर लें। अर्ध हलासन, दोनों पैरों से अथवा एक एक पैर से। फिर पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। मैंने बताया हुआ है कि जिनका ज़्यादा वजन बढ़ा हुआ है वे ये 100 बार तक कर सकते हैं। अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, भुजंगासन और स्थित कोणासन, ये 100 बार तक किए जा सकते हैं। तो ये अभ्यास। फिर ऐसे, तो मैंने आपसे अभी बोला, मेरे को कभी डेंगू नहीं हुआ, चिकनगुनिया नहीं हुआ, मुझे कभी भी जो है फूड पॉइजनिंग नहीं हुआ, फूड का इन्फेक्शन नहीं हुआ। पानी तो मैंने भी कई जगह का पिया है, खाने से, पीने से। पोल्यूशन भी मैंने भी कई जगह का झेला है। पूरे हिंदुस्तान में 20 लाख किलोमीटर से अधिक घूमा हूं मैं, 20 लाख किलोमीटर से अधिक। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, और ये सब करते हुए कभी भी मुझे कोई परेशानी क्यों नहीं हुई। सर्दी में, गर्मी में, तपती धूप में, चिलचिलाती, ऐसे तड़फाती, चारों ओर जहां केवल और केवल सन्नाटा हो, पेड़ों के पत्ते सूख गए हो, पंछी मरमर के पेड़ों से गिर रहे हो, ऐसी भीषण गर्मी में, और दिसंबर जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में। और ये आज से नहीं, बचपन से मैं कर रहा हूं। मैंने कभी भी गुरुकुल में रजाई तो बहुत दूर की बात है, कंबल भी नहीं ओढ़ा। खाली ये जो ऊपर नीचे 2 कपड़े पहनता हूं, इन्हीं को ओढ़ करके सो जाता था। और मेरे साथ में गुरुकुल के पढ़े हुए सब लोग अभी जिंदा है, पूछ सकते हैं आप जी। तो न सर्दी न गर्मी। तो मैं बोल रहा था, ये 12 अभ्यास, प्राणायाम, ध्यान आपकी मदद करता है। तो आसनों के साथ प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य, फिर अग्निसार, नोली, फिर उज्जाई अभ्यंतर प्राणायाम के साथ बाह्य भी अभ्यंतर भी हो गया। जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि पहले हमें योगाभ्यास करना चाहिए, आसन करने चाहिए, या हमें प्राणायाम करने चाहिए? मीनाक्षी जी, आसन व्यायाम पहले भी किए जा सकते हैं योगाभ्यास के, जैसे हम अभी कर रहे हैं, और यह आसन व्यायाम प्राणायाम ध्यान के बाद भी किए जा सकते हैं। इसलिए ऐसा कोई क्रम नहीं है
कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इस अष्टांग योग में पहले प्राणायाम आसन लिखा है, बाद में प्राणायाम लिखा है, उसके बाद में प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि लिखा है। तो इसी क्रम से करने, ऐसी कोई बात नहीं। तो अभी जैसे हमने किया आसन प्राणायाम, फिर अभी आगे हम ध्यान करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, और पहले प्राणायाम ध्यान करके बाद में भी आसन कर सकते हैं, ऐसी कोई बात जी नहीं है। एक और सवाल है। हाँ, इतनी बात जरूर है, जैसे हम शीर्षासन कराते हैं, सर्वांगासन कराते हैं, बहुत अधिक पसीना और बहुत अधिक ज़्यादा एनर्जी लेवल बढ़ा हुआ हो, हार्ट बीट बढ़ी हुई हो, उस समय शीर्षासन नहीं करना चाहिए। इतनी सी बात जरूर है जी। हम ये जानना चाह रहे थे स्वामी जी, एक और सवाल है जो दर्शक पूछ रहे हैं, प्राणायाम करने से ये जो हीट स्ट्रोक होता है, इससे हम कैसे बच सकते हैं? लू लग जाना या बहुत ज़्यादा गर्मी लगना, पसीना आना, इससे कैसे बचा जा सकता है? अभी इसी को बता रहे, तो मैं कह रहा था जो मैंडेटरी आसन है वो हमने बता दिए। मैंडेटरी एक्सरसाइज में सूर्य नमस्कार और योगिक जॉगिंग वो आज भी मैंने बताया और रोज करवा देते हैं। अब मैंडेटरी जो प्राणायाम है उसमें भस्त्रिका, इससे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होता है, पूरा का पूरा श्वसन तंत्र, कपालभाति से पूरा पाचन तंत्र, अनुलोम विलोम से पूरा नाड़ी तंत्र, और भ्रामरी उद्गीत से बॉडी माइंड सोल सब हमारे एक साथ दिव्यता से भर जाते हैं। भ्रामरी उद्गीत से हमारी आत्म ज्योति ब्रह्म ज्योति जग जाती है, स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन गायब हो जाता है, आत्मा में परमात्मा की शक्ति, उसकी ज्योति, उसका प्रकाश, उसकी ऊर्जा प्रकट हो जाती है, हम नर से नारायण जीव से ब्रह्म हो जाते हैं। तो इसलिए ये क्रम है, ये सीक्वेंस जरूरी है। फर्स्ट भस्त्रिका, देन कपालभाति, आफ्टर देन बाह्य उज्जाई अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत, उसके बाद किसी को अभी गर्मी के लिए बताएंगे खास प्राणायाम। तो क्रम क्या है? पहले श्वसन तंत्र, ऐसे करें, ऐसे करें, जो जवान हैं बच्चे हैं वो ऐसे, पहले श्वसन तंत्र, फिर देखो पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र भस्त्रिका से, पाचन तंत्र कपालभाति से, अनुलोम विलोम से नाड़ी तंत्र, भ्रामरी उद्गीत से आत्म तंत्र में, ब्रह्म तंत्र में, ब्रह्म की परिधि में, ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्म वासुदेवः सर्वम ईशावास्यमिदं सर्वम हरि व्यापक सर्वत्र समाना स्या राममय सब जग जानी यो माम पश्यति सर्वत्र। एक ब्रह्म के साथ योग के मूल सिद्धांत है एकत्व, सहस्तित्व, विश्व बंधुत्व, वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी। स्वामी जी, आप ये प्राणायाम बता रहे हैं कि कैसे गर्मी से बचा जा सके, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, ऐसे में गर्मी में एसिडिटी की वजह से माइग्रेन की समस्या भी बहुत बढ़ जाती है और भारत में ज्यादातर लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि प्राणायाम कितना कारगर है सिर दर्द दूर करने में, माइग्रेन का दर्द दूर करने में, और क्या यही प्राणायाम जिन लोगों को माइग्रेन है वो भी कर सकते हैं? अनुलोम विलोम जो भी बता रहे हैं, ये आराम से ले, आराम से छोड़े। जिनको बहुत ज्यादा भयंकर माइग्रेन पेन है, बादाम रोगन 1 चम्मच दूध में डाल करके पी ले, और बादाम रोगन नाक में भी डालने, और ये अनुलोम विलोम करने। हमने जल नीति सूत्र नीति भी बताई हुई है, तो जल नीति, दुग्ध नीति, दूध से जल से, मैंने दोनों नीति इंडिया टीवी पर बताई हुई सभी दर्शकों को। जल नीति या दुग्ध नीति, ये अनुलोम विलोम। फिर शीतली शीतकारी, 100% माइग्रेन पेन थे, मेधावटी 2-2 गोली सुबह शाम ले ले। आज से ये कार्यक्रम शुरू कर दे, जिंदगी में कभी भी सिर दर्द नहीं होगा, माइग्रेन पेन नहीं होगा, चाहे 10, 20, 25 साल पुराना क्यों ना हो। इतना जबरदस्त इसका लाभ है। देखो शीतली शीतकारी बता रहा हूं, और ये ठंडक के लिए रामबाण है, जिसको कहते हैं ना अचूक औषध है ये शीतली शीतकारी। देखो जीवा बाहर निकल, अभी जैसे मुझे पसीना सा आ रहा है,
क्योंकि मैंने थोड़ा सा व्यायाम भी किया है। अभी कभी कभी हवा चल रही है, कभी कभी बंद हो जाती है। अभी जैसे हवा का झोंका आया है अभी मैं अंदर से ठंडा कर लेता हूँ, अंदर का एयर कंडीशन ऑन कर देता हूँ। वो अंदर का एयर कंडीशन ऑन होता है शीतली शीतकारी से। आपकी जानकारी के लिए मैं बताता हूँ, लोग सोचते हैं स्वामी रामदेव तो इतना बड़ा आदमी है, योग से, कर्म योग से, उद्योग से इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा पतंजलि का ऐश्वर्य है, प्रॉस्पेरिटी है, वेल्थ है, एम्पायर है। मैं एयर कंडीशन यूज नहीं करता, मैं कूलर तक यूज नहीं करता, मैं गर्मियों में हीटर यूज नहीं करता हूँ, स्वेटर यूज नहीं करता हूँ, न ठंडी न गर्मी। तो कैसे मैं अपने आप को कूल रखता हूँ, कैसे अपने आप को हीट रखता हूँ? तो गर्मियों के अंदर मैं शीतली शीतकारी करता हूँ, सर्दियों के अंदर मैं सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, प्राणायाम बढ़ा देता हूँ और अभ्यंतर प्राणायाम करता हूँ। तो गर्मी आती है। देखो तो अंदर का कूलर, अंदर का एसी वो ऑन कर देते हैं। देखो जीभ वहाँ बाहर निकाल के क्लोज करके दिखा दो भाई, देखो ऐसे ऐसे ऐसी जीभ बनेगी। ऐसे लंबा लिया और बिना ही रोके छोड़ दिया। शास्त्र में लिखा हुआ है यथाशक्ति रोक करके छोड़े, कम से कम 20 सेकंड 30 सेकंड रोके। लेकिन जिनको गर्मी लगी हुई है, हीट लगी हुई है, लू लगी हुई है, हाइड्रेशन हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, जिनको का सिर दर्द हो रहा है, उनको रोकने की जरूरत नहीं। बस ऐसे मुंह से लिया, नाक से छोड़ दिया। फिर दूसरा है, इसको 5 7 11 बार तक कर सकते हैं। दांतों के पीछे जीभ लगा दी ऐसे। अब अगर हमारे घर में कभी लाइट चली जाए, एसी कूलर काम ना करे, तो तुरंत शीतली शीतकारी कर लें। इंटरनल एसी वाला एहसास होगा स्वामी जी। आप पूरा अंदर का एसी ऑन हो जाएगा। आप थोड़ी देर ज्यादा देर कर लेंगे तो आपको कपकपी होने लगेगी, और यदि किसी को सर्दी जुकाम और कर लिया तो खांसी बढ़ जाएगी, इतना ठंडक कर देता है योग से बड़ी कोई शक्ति नहीं, योग से बड़ी कोई सुंदरता नहीं, योग से बड़ी कोई सफलता नहीं, विजय नहीं। आप योग करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, सुंदर रहेंगे, जीवन में विजय प्राप्त करेंगे, आपको विक्ट्री मिलेगी, जीवन में नए नए अचीवमेंट्स होंगे, आपको वो मिलेगा। आपकी हैसियत औकात से ज़्यादा भगवान आपको देंगे। और मैंने ये पाया है योग से। मैंने योग किया, मैंने कर्मयोग किया और बड़े बड़े उद्योग खड़े हो गए। आज 25,000 करोड़ के 2 ब्रांड खड़े हो गए, पतंजलि, रुचि, सोया। तो यंगस्टर्स से मैं बोलूँगा योग तो करें। और जैसे एसिडिटी है, अब एसिडिटी के लिए हमने एक सुखदावटी बना रखी है, वही ले लो। अविपत्तिकर चूर्ण 100 ग्राम 10 ग्राम उसमें मुक्ता शुक्ति भस्म मिला करके ले लो। जिनको भी एसिडिटी है वो और कुछ नहीं तो ये देखो, यहाँ पर ये घृत कुमारी है, घृत कुमारी व्हीट ग्रास, ये पानी में मिला करके पी लो, ठंडा पानी पी लो, उसी से एसिडिटी दूर हो जाती है। ये जो है वाटरमेलन है, ये यही पी लो। और ये जो लौकी है, ये ऑर्गेनिक लौकी है, पतंजलि के गौशाला का जो हमारा गौशाला फार्म है पतंजलि का, ऑर्गेनिक हम लौकी है, इसका जूस बना के, इसमें थोड़ा सा पुदीना, वो भी बताएंगे, वो भी बताएगा ये लौकी का जूस, इसमें थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा नींबू पुदीना भी ले आओ भाई दौड़ करके। तो जो है ये नींबू तो आएगा, पुदीना और आ जाएगा। नींबू पुदीना डाल के पियो, इतना अच्छा स्वादिष्ट लगता है, इससे अच्छा कोई ड्रिंक नहीं हो सकता। मैं एक आपको रहस्य की बात बताता हूँ। मैंने खूब लौकी का जूस बताया, लोगों का कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो गया, हार्ट के ब्लॉकेज निकल गए, मोटे लोग पतले हो गए, एसिडिटी लोगों की दूर हो गई, और लोगों की स्किन की प्रॉब्लम दूर हो गई, हीमोग्लोबिन बढ़ गया, लो हीमोग्लोबिन, और जिनको जो है थैलीसीमिया, माइनर थैलीसीमिया था, वो भी लौकी से अच्छा हो गया। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ आपको, मैं लौकी का जूस नहीं पीता था, स्वादिष्ट नहीं लगता था। तो फिर मुझे एक बहन ने बताया जो है कि स्वामी जी इसमें आप पुदीना और नींबू डाल करके पियो, और एक बार मुझे पिलाया, मैंने देखा, अरे साहब, उसके बाद तो मैं जब मुझे अवसर मिलता है कोशिश करता हूँ सुबह सुबह 1 गिलास लौकी का जूस जरूर पी लो। इतना जबरदस्त है। जिसको ज्यादा एसिडिटी है बस नींबू ज्यादा मत डालना, 1-2 बूंद डाल लेना, बाकी जिनको एसिडिटी नहीं हो पूरा नींबू डाल के पी लेना। तो एसिडिटी 100% पीते ही जैसे लौकी अंदर, एसिडिटी खत्म। फिर अविपत्तिकर और सुखदावटी आदि तो मैंने बता ही दिया आपको। अब आपको अगली बात बताता हूँ।
किसी किसी को गर्मी के कारण से दस्त लग जाते हैं, उसके लिए अनार जबरदस्त है, उसके लिए बेल जबरदस्त है। अनार, एक अनार 100 बीमार। देखो जो है ये मैंने हजारों लोगों पर प्रयोग किया। किसी भी कारण से पेट अपसेट है, एक साथ गैस, एसिडिटी, कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, कभी दस्त, बहुत बुरी हालत हो जाती है। ऐसी सभी परिस्थितियों में देखो ये ताज़ा पुदीना भी है, ये सब मैंने यहाँ पर लगाया हुआ। अपने घरों में आप लोग लगा सकते हैं, अपने घरों में आप नींबू लगा सकते हैं, ये मौसमी लगा सकते हैं जो मैंने आपको अभी दिखाया था, नींबू, ये मौसमी, ये सब, ये नाशपाती, ये अपने घरों में लगा सकते हैं जिनका छोटा बगीचा है, नहीं तो गमलों में लगा सकते हैं। ये सब मैंने ये गमलों के अंदर ये सब लगाया हुआ है। देखो अब जैसे गुलाब है, ये देसी गुलाब है। वैसे तो जिस माँ ने मुझे जन्म दिया उसका नाम भी पूजा गुलाब माता है, तो मैं भी गुलाब का ही फूल हूँ। अब ये गुलाब का हमने ऐसा शरबत बना दिया, एक तो ये सबके लिए शरबत तो है ही, हमने इसमें एक ऐसा भी बना दिया जो शुगर वाले हैं वो भी ले सकते हैं। हमने शुगर फ्री च्यवनप्राश, च्यवनप्रभा, शुगर फ्री ये गुलाब का शरबत जो डायबिटीज वाले वो ऐसे पी सकते हैं। गुलाब का गुलकंद, ये सब पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, गर्मियों में लेना चाहिए जिनका पेट बहुत खराब रहता है। 1 चम्मच गुलकंद ले ले, गुलाब का शरबत पी ले, बेल का शरबत पी ले। फिर अनार, मैं बता रहा था अनार के दाने निकाल करके, मैं पहले अनार नहीं खाता था ज़्यादा, थोड़े मेरे दांत खट्टे हो जाते थे, मेरे गुरुजी ने मुझे अनार खाना सिखा दिया। अब मुझे पेट की समस्या पहले भी ऐसे तो नहीं होती थी, लेकिन पहले मुझे कब्ज रहता था, वो तो मैंने योगाभ्यास से संप्रसारणादि करके ठीक कर लिया था कपालभाति से। अब मैं लौकी का जूस तो पीता ही हूँ, कभी कभी अनार में कोशिश करता हूँ रोज खा लूं 1 कटोरी। अनार जबरदस्त है, पेट कितना ही डिस्टर्ब हो जाए। और मैं आपको जी, आम पन्ना की अगर बात की जाए तो वो भी बहुत लाभकारी है, खासकर गर्मियों के मौसम में। हाँ देखो, अब मैं आपको लौकी पुदीना के बाद ये खीरा का भी जूस पी सकते हैं, खीरा खा भी सकते हैं, इसका जूस भी पी सकते हैं। अब आपको मैं आम पन्ना के बारे में बताता हूँ। और जो है ये प्याज जो ऐसे पूरी की पूरी लेकर के आओ, तुम तो छील करके ले आए। देखो ये मेरे सामने आम पन्ना है। आम को, जैसे आम हमारे यहाँ बहुत लगे हुए हैं, आम के पेड़ हमारे यहाँ थोक में है, संत कुटीर में। देखो यहाँ मेरे बगल में भी लगा हुआ है। आम को छील करके, इसके स्लाइस काट करके, और इसको छोंक लेते हैं, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा नमक डाल करके और थोड़ा पुदीना डाल करके। ये देखो ये आम का पन्ना तैयार हो गया है। ये आम का पन्ना घर में तैयार कर सकते हैं। बस आम को एक 3 सीटी दे दो, 2-3 सीटी दे करके आम अच्छी तरह से ये उबल जाता है, और बस फिर इसको पानी में घोल करके आम का पन्ना तैयार हो गया है। ये आम का पन्ना, और आम का जो पन्ना है ये, अब आम ऐसे तो गर्म होता है, लेकिन आम का पन्ना बना देते हैं ठंडे पानी में, पुदीना डाल करके इसको पीते हैं, तो ये जो है ये औषध हो गई किसकी, गर्मी की, लू नहीं लगेगी। मतलब इसकी तासीर ठंडी हो जाती है। और जैसे बादाम गर्म होता है जी, अखरोट गर्म होता है, लेकिन रात को पानी में भिगो दो, बादाम की ठंडाई, अखरोट की ठंडाई लोग बना करके पीते हैं। और हमने भी ये बादाम की, अखरोट की, ये सारे ड्राई फ्रूट्स की ठंडाई बना रखी है। अब इसको घर में बना सकते हैं। रात को बादाम, अखरोट, मुनक्का, अंजीर भिगो दो और सुबह उसको घोट करके पानी में मिला के पी लो। ये ठंडाई मैं आपको बता रहा हूँ, ये घरेलू चीजें थी, हम भूल गए थे। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये साधारण सी चीजें हैं। आम को किस तरह से ठंडाई बना करके पीना है, और अभी मैंने बताया लौकी का आदि का। एक बहुत बड़ी चीज बताता हूँ आपको, ये प्याज। राजस्थान में सबसे ज्यादा गर्मी होती है जी, राजस्थान में सबसे ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन वहां पर किसी को लू नहीं लगती है। 50 डिग्री टेम्परेचर। क्या करते हैं, ये मैंने अपने बचपन में देखा था, तो मैंने कहा भाई वही बचपन में ऐसे ही, पहले टिफिन तो होते नहीं थे, तो साफ कपड़ा होता था, उसमें मिस्सी रोटी, गेहूं, जौ और चना, ये जो बारले, जो ये मेरे हाथ में है ना, ये बारले,
जी। ये सबसे अच्छा है। लोग बियर पीते, इसकी बियर तो उसको सड़ा करके पीना ये तो असुरों का काम है। स्वामी जी, सूरा ये पीना तो ठीक असुरों है। का काम इसके है। अलावा आपके आसपास बहुत हरियाली नजर आ रही है, तो आप हमें भी कुछ टिप्स दीजिए, क्योंकि शहरों में जो लोग रहते हैं गर्मी बहुत हो रही है, हरियाली पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे में घर में इंडोर कौन से प्लांट्स लगाएं जिनसे वातावरण भी अच्छा रहे, आसपास का पॉजिटिविटी रहे और गर्मी का एहसास शरीर कम के हो। साथ साथ आंखों को भी ठंडक मिलेगी। जी। अरे सुनो, तुम लोग अभी इसको जानते नहीं हो। ये मिस्सी रोटी है, देखो इसका रंग सफेद नहीं है, लेकिन ये जो मिस्सी रोटी और इसको प्याज के साथ खाते हैं ना, शहर वालों को ऐसा लगता है प्याज तो छूक लगाने की चीज है। प्याज पका के खाने से कोई लाभ नहीं, उसमें दुर्गंध और बढ़ती है चारों तरफ वातावरण में। इसको ऐसे ही प्याज को लो और इसको ऐसे ऐसे हम फोड़ते थे बचपन में ना, ऐसे ही ऐसे फोड़ दिया और ये फोड़ करके इसके 2 टुकड़े हो जाते थे। और इस 1 से 2 प्याज जो खा लेता है मिस्सी रोटी के साथ सुबह सुबह, दिन भर 50 डिग्री टेम्परेचर होता रहे, उसको कोई असर नहीं होता है। फिर आपको पहले देसी तरीका बताता हूं। देखो, अरे एक गिलास देना खाली। हाँ देखो, ये जो है, जो को ऐसे इसका छिलका उतार के पहले उखल मुसल से कूटते थे, इसका छिलका उतार करके फिर इसका दलिया बनाते थे। ये हमने ऐसे ही दलिया बना दिया जी। ये जो का दलिया पूरे देश में हमारे पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्रों पर उपलब्ध है। ये ठंडाई आदि भी, ये जो को रात को पानी और छाछ, पानी ज्यादा छाछ थोड़ी कम लेकर के फिर ऐसे पकाते हैं। देखो ये ऐसे पका हुआ है, ये जो का दलिया होगा, छाछ में पका हुआ जो का दलिया। इसको घाट की राबड़ी बोलते हैं। घाट मतलब जो का दलिया, इस जो घाट की राबड़ी इसको बोलते हैं। इसको ऐसे पानी में ऐसे डाल दिया, इसको डाल करके अब इसमें पानी और इसके अंदर पानी के साथ साथ जो है थोड़ा सा छाछ मिला दे। ये छाछ है, ये छाछ मिला दी और इसमें एक घड़े का पानी। देखो ये घड़ा, ये मेरे कमरे में रखा रहता है। ये अपने कमरे वाला ही घड़ा मैंने मंगाया है। ये घड़े का पानी इसके अंदर मिला दो ऐसे, और ये आपकी रेसिपी तैयार हो गई गर्मी के लिए। इससे बेस्ट कोई रेसिपी नहीं है। तो मैं सबसे कहना चाहूंगा कि ये जो है ना, इसका दलिया बना करके रात को छाछ में और पानी में, और फिर इसको सुबह पी ले, इससे बेहतर मैंने कहा कोई रेसिपी नहीं हो सकती। गर्मी लग ही नहीं सकती, लू लग ही नहीं सकती, डिहाइड्रेशन का तो प्रश्न ही नहीं। स्वामी जी, आप प्रकृति की गोद में बैठे हैं, हरियाली है, फिर आप आम का पना पी रहे हैं, आप ये घाट की राबड़ी पी रहे हैं, आप तो एकदम कूल हो गए हैं। और साथ ही साथ जो इंडिया टीवी के दर्शक है वो ये समझ गए होंगे कि उन्हें इस गर्मी में अपने आप को ठंडी का एहसास कैसे देना है। लेकिन साथ ही साथ हमारे शरीर के अलावा हमारा मन भी स्वस्थ रहे और मन में भी ताजगी रहे, वो आपके संदेश से ही होता है, वो आत्मबल संदेश से मिलता है। आज आप दर्शकों को क्या संदेश देंगे? हाँ, तो एक तो देखो ये संदेश है मेरा कि अपने जो ये आप कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड, ये सब छोड़िए। अपने घर में जो घरेलू तरीके हैं उनको अपनाइए। और घर में मैंने कहा गर्मी लग रही है तो नींबू पानी, बस ऐसे नींबू पानी बना लेना और नींबू पानी पी लेना। ये तमाम तरह के कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब, ये जो है ये आपकी सेहत के लिए खतरनाक है। उनमें ऐसे केमिकल्स होते हैं वो हड्डियों को गला देते हैं, आपको कैंसर जैसे रोगों में धकेल देते हैं। बिल्कुल स्वामी जी, तो कल आप नींबू पानी उच्च पीजिए, विचार और खूब सारा योग प्राणायाम, प्राणायाम, यही है की टू सक्सेस, यही मंत्र है जो आप दे रहे हैं हमारे दर्शकों को। आज क्योंकि अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, आज मैं जाते जाते एक और भी बता देता हूँ। च्यवनप्राश का सर्दियों का विकल्प, वो तो सर्दियों में खाया जाता है। ये गर्मियों का विकल्प अमृत रसायन में भी हमने बना रखा है।